हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 80 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को कोई भी ऑर्गेनिज्म है सबको क्लासीफाई क्यों करते हैं, इतने बड़े चैप्टर की क्या ज़रूरत पड़ी, हम लोग क्यों क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो इसका आंसर ये हुआ कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी देम वन बाय वन। और ये बहुत ही कठिन होगा कि हम उनको एक एक करके स्टडी करें। देयरफॉर वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज़ अमंग देम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें ना सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। ठीक है। और टू क्लासीफाई देम, उनको क्लासीफाई करने के लिए, माने उनको वर्गीकृत करने के लिए, अलग अलग बनाने के लिए कि कौन सा काय में आ सकता है। सो दैम इनटू डिफरेंट क्लासेस, इसलिए हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं उनको अलग अलग क्लासेस में। टू स्टडी दीज क्लासेस, इन क्लासेस की स्टडी करने के लिए। क्लासिफिकेशन मेक आवर स्टडी ईजियर। हमारा जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उससे जो स्टडी होती है वो ईजी हो जाती है और सबको स्टडी कर पाना आसान होता है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। आपको इसमें ना 3 एग्जाम्पल्स देने हैं उनका रेंज ऑफ वेरिएशन पे, अलग अलग वेरिएशन के ऊपर, और जो कि आप अपने चारों तरफ देखते हो उस सबको बताते हुए। तो इसमें है जो कि एग्जाम्पल्स ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन, जो हम अलग अलग वेरिएशंस देखते हैं, दैट वी सी इन द लाइफ, लाइफ में देखते हैं जो हम अपनी, और हमारे चारों तरफ हैं जो, वो क्या है कि इस तरह से हैं कि वी सी डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ मॉस्किटो टू लार्ज एलिफेंट। हम लोग देख सकते हैं कि भाई एक मॉस्किटो कितना छोटा होता है और एक एलिफेंट कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं भाई, हम लोग अलग अलग वेरिएशंस देखते हैं, अलग अलग देखते हैं कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। सारी कुछ चीज़ें बहुत छोटी बनाई हैं, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी बनाई हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम आँखों से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। और विलू बेल कितनी बड़ी होती है, रेडवुड ट्री कितना बड़ा होता है। तो ऐसे अलग अलग हो। अब इसमें है कि द कलर ऑफ वेरियस एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट। जो कलर होता है ना एनिमल्स का, वो अलग अलग होता है। सम वॉर्म्स आर इवन कलरलेस। कुछ वॉर्म्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि कलरलेस होते हैं, दिखते भी नहीं हैं। और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। वेयर एज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, आपने देखे होंगे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, नहीं थर्ड जो पॉइंट है उसका वो है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें लाइफ स्पैन भी देख सकते हैं कि भाई जो लाइफ स्पैन होती है लोगों की, मतलब कितनी जीवन अवधि होती है, जितने समय तक उन्हें इस धरती पर रहना होता है, तो वो भी अलग अलग होती है। एक मॉस्किटो होता है कैन लिव ओनली फ्यू डेज, कुछ ही दिन तक रह सकता है जिंदा। और वेयर एज बनियान ट्री कैन लिव 1000 ईयर्स। जो बनियान ट्री होता है, माने बरगद का पेड़ जो होता है, वो हज़ारों साल तक खड़ा रहता है, उसे कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से हमारे 3 डिफरेंसेस हमने देख लिए, साइज़ में देख लिया, कलर में देख लिया, और लाइफ स्पैन में देख लिया। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं हमारे यहाँ की लाइफ में, जो हम देखते हैं हमारी लाइफ में, हमारे चारों तरफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 82 पे हैं। अब चलिए देख लेते हैं इनमें क्या दिया हुआ है। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच डू यू थिंक इज़ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा मोस्ट बेसिक कैरेक्टर है हम जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसमें। पहला है जो हमें कैरेक्टर दिया है वो क्या है, द प्लेस वेयर दे लिव, एक वो प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं। और सेकंड है कि द काइंड ऑफ सेल्स दे मेड ऑफ, और वाई, ये भी बताना है हमें कि, और एक या तो आप बताइए कि वो प्लेस जिसमें वो रहते हैं उससे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिक तरीके से, या फिर काइंड ऑफ सेल जिससे वो बने होते हैं उससे वो हम लोग क्लासीफाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इज द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ। तो इसका है कि भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, वो सेल हैं, काइंड ऑफ सेल। सेकंड वाला जो है ना, काइंड ऑफ सेल जिससे वो बने होते हैं। बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में शेयर सम हैबिट,
और जो क्या है कि कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी हैबिट को शेयर कर सकते हैं। हैबिट मीन्स क्या होता है, जब द प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं वो जगह, तो वो अपनी प्लेसेस को चेंजेस कर सकते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे कि आपका जो वाटर में रहने वाले कितने सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। वेल भी रहती है, टोर्टोटाइज भी रहता है, ऑक्टोपस भी रहता है, कोरल रीफ्स भी मिल जाएंगे आपको पानी में। तो लेकिन उन सब के नेचर और कैरेक्टर सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया जाता है। तो बट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एंड स्ट्रक्चर, लेकिन वो पूरी तरह से डिफरेंट है, काय में, स्ट्रक्चर में और फॉर्म में भी। सो इसीलिए जो प्लेस ऑफ लिविंग दे लिव कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कैरेक्टर क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो प्लेस ऑफ लिव है, मतलब जहाँ वो रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते किसी को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ मेड। अब इसमें हमें बताना है कि क्या है प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक है, हमें सबसे पहले वो बताना है हमें, कि जिसके आधार पे जो पहला जो डिवीज़न किया गया था ऑर्गेनिज्म का वो बना था। तो इसका आंसर है, सिंपल सा है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक on which the first division of organism is made in the nature of cell is prokaryotic and eukaryotic। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि क्या है कि जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ ऑर्गेनिज्म हम कर रहे हैं वो है कि नेचर ऑफ सेल, उनकी सेल का नेचर कैसा है, कि वो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। अब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, किसमें, हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें किया है हमने। जो सेल वाला चैप्टर था ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने किया है। तो आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाएगा आपको। और प्रोकैरियोटिक हम बता देते हैं यहाँ पे, इसमें एक फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ज़्यादा रहता है इस तरह से, और सारे जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उसके सेल के वो अच्छे से काम नहीं करते, और मतलब अपसेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हम देख सकते हैं बैक्टीरियाज वगैरह रहती हैं उनकी होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल थोड़ी कुछ डेवलप्ड वाले जो रहते हैं उनमें मिल सकती है आपको। तो ये होता है। तो हमारा जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंस फर्स्ट डिवीज़न करते हैं ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, नेचर ऑफ सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बढ़ते हैं हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखते हैं? भाई प्लांट भी जीवित हैं और हम लोग भी जीवित हैं, एनिमल्स भी जीवित हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखते हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, वो अलग अलग होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, और प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, माने स्वपोषी होते हैं, अपने आप का पोषण स्वयं कर लेते हैं। और जो एनिमल्स हैं और वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, वो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, सो दे आर हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स हैं क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। सो ये तो हो गया सबसे बेसिक कैरेक्टर कि भाई क्यों हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करते हैं, और विच आर डिपेंडेंट ऑन देयर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर कुछ मतलब अलग भी कैरेक्टर भी हैं, जैसे फूड हो गया, और फूड तो हमने कर लिया, और कुछ और भी होता है जैसे लोकोमोशन, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोटिव होते हैं, मतलब वो चल नहीं पाते और हम लोग चल सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं। और अब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उनमें प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे पास नहीं होता है, वो क्लोरोफिल से अपनी सिंथेसिस करके, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, हम लोग नहीं करते वैसा। और इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो उसको उनको डिफरेंट बनाती हैं। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस थे इस इंडेक्स क्वेश्चन में, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी इंडेक्स क्वेश्चंस और पूरी एक्सरसाइज और भी चैप्टर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।